ज्योति अग्रवाल जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं मन और धन से तो मानव सेवा करूं, पर आत्मा से मैं गुरु सानिध्य में हमेशा रहूं, ये कैसे संभव है? आत्मा को जानती हो क्या? हम बात तो सानिध्य की तब करें जब हम आत्मा को जानते हैं। और गुरु को जानती हो क्या? हाँ, ना गुरु को जानते हो ना आत्मा को जानते हो, क्योंकि गुरु ही आत्मा है, आत्मा ही गुरु है, दूसरा कोई नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण। जैसे हमारे आचार्य हरिवंश, तो हमारी आत्मा भी वही है। आत्मा और परमात्मा और गुरु ये केवल पर्यायवाची शब्द है, वो एक ही है। तन, मन, धन, इन तीनों की पवित्रता हमें आत्मज्ञान की तरफ बढ़ाएगी, अपवित्रता शरीराभिमान में फंसाएगी। अगर धन पवित्र है तो उससे की हुई सेवा आपके हृदय को पवित्र करेगी। धन अपवित्र है तो उससे की हुई सेवा आपके हृदय को अपवित्र करेगी। मान लो आप गंदे आचरण से धन कमाया है और सोचो कि साधु महात्माओं को खवा देंगे तो पवित्र हो जाएंगे, अपराध लगेगा। क्योंकि अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन से वो जहां भी जाएगा अधर्म का ही भाव प्रकट करेगा। तो उनके धार्मिक भजन में या धर्म भाव प्रकट करने वाले आप हुए ना, तो जितनी देर उनको जलन होगी, अशांति होगी, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। तन, जैसे आपका स्त्री शरीर है तो पति सेवा, पुत्र सेवा, सास ससुर की सेवा। मन, प्रभु के नाम में, सा वै मन कृष्ण पदारविंदयो। अगर ऐसे चलो तो हमारा स्वरूप ही है, जो मैं तत्व है, जो गुरु तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं। उसे जीव कहा गया है शरीर अभिमान के कारण, शरीर में आसक्त होने के कारण जीव कह दिया गया, नहीं, वो शिव स्वरूप ही है, वो भगवत स्वरूप ही है। जब उसका बोध हो जाएगा तो वही गुरु है। हम देह भाव को लेकर सोचते ना कि गुरु के सानिध्य में ये पांच भौतिक शरीर, ये गुरु हो नहीं सकता, ये परिवर्तनशील नाशवान है, एक दिन इसकी दुर्दशा हो जाएगी। इसका गुरु तत्व है जो नित्य है, सच्चिदानंदमय है, गुरु साक्षात परब्रह्म, तो परब्रह्म ही गुरु है। वो इस शरीर में आके बोल रहा है, उपदेश कर रहा है, इसलिए शरीर की वंदना करते हैं। जैसे आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो प्रथम सीढ़ी से पैर छूना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ क्या है, ईंट सीमेंट की सीढ़ी है, पर हम प्रथम सीढ़ी से इसलिए छूते हैं कि इससे चढ़ के जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन होंगे। तो धन्य है हमारे ठाकुर जी की प्रथम सीढ़ी जो दर्शन कराती है। ऐसे ही गुरु का शरीर मंदिर है, ये इसके अंदर गुरु बैठा हुआ है, और जो अंदर बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरु। अखंड मंडल में व्याप्त गुरुदेव भगवान है कि नहीं? तो जब आपको आत्मज्ञान हो गया, आत्मा का परिचय मिल गया, तो वही गुरु है, वही परमात्मा है, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा। इसका मतलब हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो हमारी दृष्टि रहनी चाहिए गुरु के वचन पर, यही है उनका सानिध्य। अगर उनकी आज्ञा हम मान ले, जैसे आपसे प्रार्थना की कि आपका स्त्री शरीर, तो पति में भगवान, सास ससुर की सेवा, पुत्र में भगवत भाव से पालन पोषण, उसका धर्म से पवित्र आचरण से रहना, कमाए हुए धन को ठीक से विचार पूर्वक खर्चा करना, नाम जप मन के द्वारा करना, तन से सेवा करने। अभी देखो आपको अंदर अनुभूतियां होने लगेंगी। शरीर से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है कि स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, ये कपड़े हैं स्त्री पुरुष के। जो आत्म तत्व है वो सबका एक ही है, कोई अंतर उसमें नहीं, भगवत स्वरूप है। तो गुरु की बात मानना ही गुरु का सानिध्य है, गुरु की बात मानना ही गुरु की सेवा है। प्रगट सानिध्य को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जो सच्चा मार्ग का पथिक होगा ना, प्रगट, आप हमारे पास हो, अपनी मनमानी आचरण करो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आज्ञा का पालन कर रहे हो, दसियों हजार कोस दूर हो, वहां से तुम्हें अनुभूति होगी गुरु जी का कनेक्शन है, गुरु जी, क्योंकि वो व्याप्त है, वही तुम्हारे हृदय में व्याप्त है। ये बाहरी सानिध्य को ज्यादा गलती मत करो। गुरु की सेवा, उनके वचन का पालन करना है। प्रगट में सानिध्य ज्यादा नहीं, कोई भी हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रगट सानिध्य उनके भी भजन में बाधक है, और आपको भी भ्रम हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी इतनी स्थिति नहीं कि उनका संग पचा सको। अपने जो कर्तव्य कर्म बताए गए उनमें
और अक्षरशः त्रुटि मत करो, अक्षरशः पालन करो, तो देखो गुरु जी हृदय में बैठे हैं। और प्रगट सानिध्य की तरफ भागे, उनके वचनों को ठुकरा दिया, कुछ हाथ नहीं लगेगा और दोष दर्शन हो सकता है, अपराध बन सकता है। इसलिए जैसे गृहस्थ में हो ना, संतों से बस इतना संबंध शिक्षा और भिक्षा का, हमारे पास अन्न है, हमारे पास वस्तु है, आप स्वीकार करें, आपके पास जो ज्ञान है वो आप हमें प्रदान करें, उसके अनुसार हम आचरण और दोनों भगवान को प्राप्त करें। ये ऐसी कोई प्रगट में जिससे तुम धर्म से भ्रष्ट हो और उसकी भावना विचलित हो साधना से, कभी नहीं। बहुत सावधान रहना चाहिए। गुरु तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, तुम भावना यहां करो, देखोगे गुरुदेव जिधर देखोगे उन्हीं का प्रताप नजर आएगा। बाहरी संबंध नहीं, बाहरी संबंध। सत्संग सुनो, एकांत हो जाओ, अपने घर के काम करो, नाम जप करो। ये बिल्कुल मतलब हमारी बात समझ रहे ना, कहीं भी किसी भी संत के पास हमारी बात समझ लीजिए। या हम किसी दोष दृष्टि की बात नहीं कर रहे, अपने अपने मार्ग में चलने की, उनको अपने मार्ग में चलने दीजिए, उनका वैराग्य का मार्ग है। अगर आप ज्यादा उनको प्यार दिखावा करेंगे तो उनका चित्त कहीं भगवत चिंतन से रहित न होने लगे। इसलिए तो उन्होंने माता पिता भाई परिवार छोड़ा है। तो आपको सहयोग ये करना है कि उनका चित्त हमारा चिंतन न करने लगे, सेवा की, आज्ञा पालन की दूर। तुम्हारा मन धर्मयुक्त चले, उनका मन भगवत युक्त रहे, दोनों का काम बन जाएगा। अगर हम दोनों गलती करोगे तो फिर दोनों को दंड मिलेगा। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक में परे। होश से ऐसा नहीं कि गुरु हो गए तो मनमानी हो गए तो फिर उसके लिए कानून है। आप देखते ना, राष्ट्रीय कानून और भागवतिक कानून दोनों से दंड मिलेगा, कोई भी हो। एक शिष्य मंडली के साथ गुरुजी जा रहे थे, केचुआ जानते हो, केचुआ जो माटी में होता, लाल चीटी, शास्त्रों चीटी उसे खा रही थी। तो उनका गुरुजी इसका कितना कोमल शरीर, कितना कष्ट होता होगा, ये लाल चीटी जब काटती है छत्ता पे, वो मतलब एक दाना से पड़ जाता है बहुत। तो बोले गुरुजी इसका तो बहुत कोमल शरीर है, कौन सा इसने पाप किया। वो दिव्य दृष्टि संपन्न थे। बोले गुरुजी हैं गुरुजी, और ये चेला हैं जो चीटी बने हुए हैं, इन्होंने नोचा है, अब नोच रहे हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म। गुरु शिष्य का संबंध कैसा, जैसे पवित्र अपना बच्चा हो और गुरु मां है। तुम्हें सतमार्ग, तुम्हें सद्भाव, बस अपने मार्ग में चलो। व्यवहार का अंतराय रहना चाहिए, चिंतन का अंतराय नहीं रहना चाहिए। चिंतन उनके द्वारा दिया मंत्र और उनके मार्ग में चलो तो गुरु यहां बैठे नजर आएंगे, गुरु यहां बैठे न। और बाहरी व्यवहार फिर त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, दाग लागी है पैलागी है, पैलागी है। अति विचित्र भगवंत गति, दैवी है सा गुणमयी मम मायाद, जो ज्ञानिन कर चिता परई, बरियाई विमोह बस करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दोनों को चलना चाहिए। गुरु प्रेम का मतलब है उनके द्वारा दिए नाम मंत्र आज्ञा पर प्रेम करना। शरीर के प्रति ममता करेंगे तो कल शरीर किडनी फेल नहीं रहेगा। आप कहोगे ना कि गुरु हमारे मर गए, तो मरण धर्मा को गुरु बनाया था क्या? गुरु तो अविनाशी होता है, फिर समझ नहीं पाएंगे। फिर होगा कि गुरु तो मर गए, हमारा क्या होगा? नहीं, गुरु पहले थे, अब हैं, आगे रहेंगे। हाँ, शरीर उनका वो तो पोशाक है, बदलते रहते हैं। गुरु तो हमारे हृदय में आके बैठ गए। जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा तुम्हारे गुरु जाने वाले नहीं। देख लो, अपने भाव से गुरु का वर्ण कर लो, उनकी आज्ञा पे चलो, तो बाहर से गुरु तो अंतर ध्यान हो जाएंगे, लेकिन अंदर बैठे गुरु तभी जाएंगे, तुम्हें लेके जाएंगे। तुम्हें पता चलेगा गुरु जी हमें संभाल रहे हैं, गुरु जी हमें पकड़े हैं, गुरु जी हमें प्रतिपल उपदेश कर रहे हैं। स्वप्न में जागृत में अनुभूति होगी। गुरु तत्व है भाई, शरीर नहीं है गुरु। ये नाशवान है, ये बिल्कुल पांच भौतिक परिवर्तनशील, इस पर महत्व नहीं रखना चाहिए। इसको हम इसलिए पूजते हैं कि इसके मंदिर में गुरुदेव बैठे हैं, इसलिए पूजते हैं। जैसे मंदिर है ना, तो बना तो ईंट और सब सामग्री का है, लेकिन हम वहां डेहरी भी पूजते हैं क्योंकि हमारे प्रभु विराजमान है। तो लक्ष्य हमारा प्रभु है, ना कि वो ईंट पत्थर है। उस ईंट पत्थर को भी हम प्रभु के समान पूजते हैं क्योंकि प्रभु यहां विराजमान। इस भावना से देखा जाता है। ये बाहरी व्यवहार ठीक नहीं रहता। व्यवहार ठीक रखोगे तो परमार्थ में, गुरु का संबंध केवल परमार्थ के लिए होता है, व्यवहार के लिए नहीं। इसलिए तन से सेवा करो परिवार की,
धन से सेवा करो धर्म की और मन से चिंतन करो भगवान का, तो जो हमारा स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। उसके लिए प्रयास नहीं करना होता, हाँ प्रयास करना होता है अधर्म त्याग के लिए, गंदे आचरणों के त्याग के लिए, भजन को बढ़ाने के लिए। जहाँ भजन शुरू होगा अपने आप अनुभव होना शुरू हो जाता है। जैसे एक एक अन्न ग्रास से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक नाम से संसार से वैराग्य, भगवान के ज्ञान का जो स्वरूप है उसका ज्ञान और आत्मस्वरूप का बोध अपने आप प्राप्त हो जाता है। भाई अब एक कवल खाओ, बहुत दिन के भूखे हो तो तुम्हें तृप्ति थोड़ी लगेगी, लेकिन उतनी हुई है, पर पता तब चलेगा जब आधा पेट हो जाओगे। तो ऐसे 24 घंटे में कम से कम 12 घंटे तुम्हारा जब भजन होगा, तब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि क्या नाम का स्वाद है, क्या भगवदानंद है, रोम रोम पुलकित होने लगेगा, फिर तो निरंतर चलने लगेगा। इसलिए